ओनली 3 मिनट्स में करूंगा टॉपिक क्लियर। आज की वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में दो फाइनेंशियल ईयर में एक साथ कार्य करना। अभी दोस्तों मैं यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंतर्गत कार्य कर रहा हूँ। अब मैं ये चाहता हूं कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2022-23 और वर्तमान फाइनेंशियल ईयर 2023-24 दोनों ही फाइनेंशियल ईयर में मैं एक साथ कार्य कर पाऊं। तो इसके लिए दोस्तों आपको यहां से अल्ट के साथ F2 प्रेस करना होगा और आना होगा चेंज पीरियड में। यहां पर दोनों फाइनेंशियल ईयर की आप पीरियड कर दीजिए। तो मैं यहां पर कर देता हूं 1/4/2022 से लेकर और 31/3/2024, यानी दोनों फाइनेंशियल ईयर की डेट इसमें आ गई और एंटर प्रेस कर दिया। करंट पीरियड में अभी यहाँ पर हो गया 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2024। अब मैं 1 अप्रैल 2022 से लेकर और 31 मार्च 2024 के बीच में कोई भी कार्य कर पाऊंगा टेली में, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही फाइनेंशियल ईयर मैंने यहाँ पर उसका पीरियड था वो सिलेक्ट कर दिया। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। वाउचर को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया दोस्तों, हम आगे इस जगह पर और वाउचर एंट्री में यहाँ पर करने जा रहा हूँ। F2 प्रेस करना है। आपको ये याद रखना है, जब आप दो फाइनेंशियल ईयर का पीरियड सिलेक्ट करके जब एंट्री करने जा रहे हैं तो वहां डेट आपको पूरी डालनी है, यानी आपको वो वर्ष भी डालना जिस वर्ष की एंट्री है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पूरी डेट डाल देता हूँ। वो डेट है दोस्तों 31/3/2023, है ना, यानी 31 मार्च 2023 में मैं एंट्री करने जा रहा हूँ। और ये जो डेट आएगी दोस्तों, ये डेट आएगी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अंतर्गत। तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अंतर्गत आने वाली डेट में मैं यहाँ पर एंट्री कर पा रहा हूँ। मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो देखिए 31 मार्च 2023 में मैं एंट्री करने जा रहा हूँ। और जो भी यहाँ पर इनवॉइस नंबर है सप्लायर का, मैंने इनवॉइस नंबर डाल दिया और यहाँ पर हमारे जो सप्लायर है उनका मैंने यहाँ पर लेजर लगा दिया, ठीक है ना। और इसके अलावा जो मैं परचेज करने जा रहा हूँ, वो परचेज करने जा रहा हूँ स्टॉक आइटम, वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। और इस तरह से इस एंट्री को मैं एक्सेप्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं AAA डाल देता हूँ, जिससे कि आगे जब मैं आपको दिखाऊंगा अच्छे से आप पे पकड़ सके एंट्री को, ठीक है ना। इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब ये फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अंतर्गत आने वाली जो डेट थी उसमें मैंने एंट्री कर ली, यानी आप फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अंतर्गत किसी भी डेट में एंट्री कर सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंतर्गत आने वाली डेट में एंट्री करने जा रहा हूं। तो यहां पर मैंने F2 प्रेस कर दिया। अब मैं एंट्री कर रहा हूं 2/4/2023 में, और ये जो डेट आएगी ये डेट आएगी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंतर्गत। यहां पर मैं आ गया और यहां पर जो भी इनवॉइस नंबर, मैंने यहां पर इनवॉइस नंबर डाल दिया और जिनसे मैं परचेज करने जा रहा हूं वो मैंने यहां पर डाल दिया, है ना। और इस तरह से दोस्तों मैंने इस एंट्री को कर लिया। अब ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जो एंट्री इसमें मैं डाल देता हूँ BBB, ठीक है ना, और इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों ही फाइनेंशियल ईयर की किसी भी डेट में एंट्री कर पा रहा हूँ, है ना। इस तरह से आप दोनों ही फाइनेंशियल ईयर की किसी भी डेट में एंट्री कर पाएंगे, कोई भी कार्य कर पाएंगे। कोई भी एंट्री को फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से कॉपी करके और फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में ले जा सकते हैं। 2023-24 से कोई फाइनेंशियल ईयर कॉपी करके आप फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में ले जा सकते हैं। अब मैं दिखाता हूँ इसका इफेक्ट। अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देते हैं। 1/4/2022 से लेकर और 31/3/2023 मैंने यहाँ पर पीरियड कर दिया। अब जो एंट्री की है हमने, चलते हर्षित ट्रेडर्स के लेजर में। यहाँ पर हर्षित ट्रेडर्स के लेजर में आ गए। ये देखो जो मैंने AAA वाली एंट्री की थी, ये हमारी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का मैंने पीरियड कर रखा था, उसमें हमें ये दिख रही है। अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो मैंने कर दिया 1/4/2023 से लेकर 31/3/24, है ना, एंटर प्रेस कर दिया। फिर से चलता हूँ यहाँ पर हर्षित ट्रेडर्स के लेजर में। हर्षित ट्रेडर्स के लेजर में आ गए और देखिए ये जो एंट्री की थी ये एंट्री भी यहाँ पर आ गई। तो मैंने दोनों फाइनेंशियल ईयर में एक साथ एंट्री की थी और अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में वो एंट्री हमारी पहुंच गई, है ना। तो दोस्तों इस तरह से आप दो फाइनेंशियल ईयर में एक साथ कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद।